डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट के 2015 के ईयर को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। आसिफ, मजहर एंड हसन वर पार्टनर्स इन बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 25%, 45%, 30% रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम रेशियो को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये गौर से देखें, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ये तीनों 5 के मल्टीपल हैं। इन तीनों को आप 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 और 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 और तीनों रेशियो को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में रेशियो को ही डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेप को रीड करते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। हमारे पास तीनों के कैपिटल गिवन है जी, हम इनको नोट डाउन कर लेंगे। ईयर एंड हमारे पास मेंशन है December 31, 2014। ये वो डेट है जब हसन रिटायर हो रहा है। अब अपडेट पे अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन में वो हमसे कहता है 10% अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड टू बी डाउटफुल। सबसे पहले हम अकाउंट रिसीवेबल डाउटफुल को डिस्कस करते हैं कि देखें जी, एस्टिमेटेड डाउटफुल का मतलब है कि आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की रिस्पेक्ट से हम सबसे पहले अपने एस्टिमेटेड लॉस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो डाउटफुल अकाउंट के लिए आपको पता है कि जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है बैड डेट्स एक्सपेंस। जब हम किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है डेबिट। और इसको जब हम एक्सपेंस को देखते हैं तो ये वो एक्सपेंस है जिसमें हमें ये कहा जाता है कि हमें अकाउंट रिसीवेबल रिसीव नहीं होगा, फ्यूचर में हमें अकाउंट रिसीवेबल रिसीव नहीं होगा। ये एस्टिमेटेड बात हो रही है। तो हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं? हम क्रेडिट में लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, लेकिन सर क्योंकि अभी तक हमारे पास एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ तो क्या हम अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड लिख सकते हैं? तो आप सब कहेंगे नहीं कि हम अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड तो अभी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एक्चुअल में तो अभी अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कम हुआ ही नहीं। तो हम क्रेडिट में कॉन्ट्रा एसेट यूज करते हैं जिसका नाम होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। हमने इसको पहले भी आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सर अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो 10% होगा 270,000 का। हम कैलकुलेशन शो करते हैं आपके सामने, हमने देखें पूरी कैलकुलेशन शो की हुई है। अब हम एंट्री आपके सामने शो करते हैं, चेक कीजिएगा। सर अभी तो आपने कहा था कि बैड डेट्स एक्सपेंस आएगा, यहाँ तो बैड डेट्स एक्सपेंस नहीं आया। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो रिटायरमेंट के टॉपिक में हम एक्सपेंस नहीं लिखते, उसकी जगह हम कौन सा टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो याद रखिएगा, एंट्री जब आप रिटायरमेंट में एस्टिमेटेड बैड डेट्स की रिकॉर्ड करेंगे तो बैड डेट्स एक्सपेंस की जगह क्या नाम आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन में वो हमें एक और इन्फॉर्मेशन देता है और वो इन्फॉर्मेशन ये देता है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास है 1.5 मिलियन। सर 20% जब इंक्रीज करेगा 1.5 मिलियन तो सर ये 300,000 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, एसेट की वैल्यू जब बढ़ रही होती है तो हम एसेट को कर देते हैं इंक्रीज, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं? सर डेबिट में लिखते हैं। अब आपको पता है कि जब एसेट को हम बुक वैल्यू से ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अकाउंटिंग रूल के मुताबिक, अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक कैपिटल के ज़रिए एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन सर हम रिटायरमेंट में
डायरेक्ट कैपिटल में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, और सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फिर नेट जाता है कैपिटल में। तो एंट्री क्या बनेगी? एप्रिशिएटेड अमाउंट ऑफ एसेट की एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सर ये एंट्री आपने सेम बनाई हुई है, अमाउंट की आप डिस्कशन कर चुके हैं, 20% 1.5 मिलियन का एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। फर्दर मूव करते हैं सर अब हम। सर क्वेश्चन में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस। सर एसेट नंबर 2 एंट्री में इंक्रीज किया था तो हमने लिखा था डेबिट। सर अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो क्रेडिट कर देंगे। सर जैसे आपने इंक्रीज एसेट को कैपिटल में नहीं लेकर गए, रीवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट नोट डाउन किया, तो यहाँ पर भी आप कैपिटल के बजाय एसेट डिक्रीज को किस में रिकॉर्ड करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और अमाउंट कितना दिया हुआ बेटा? 8000। चेक कर लीजिए। सर ये एंट्री है एसेट इंक्रीज की, ये एंट्री है एसेट डिक्रीज की। एसेट इंक्रीज होगा एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। एसेट डिक्रीज होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट। सर कभी भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, हम समझते हैं एसेट से। एसेट इंक्रीज डेबिट, ब्लैंक साइड पे रीवैल्यूएशन, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ब्लैंक साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर अब दोबारा क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, दोबारा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर अब हम जब दोबारा क्वेश्चन देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने सारी तीनों एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लिया। अब जब सर हम तीनों एंट्रीज में रीवैल्यूएशन अकाउंट को रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेट बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। सर ये हमारे पास तीनों एंट्रियों में रीवैल्यूएशन अकाउंट है। पहली एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, सर एंट्री में डेबिट में लिख दिया, लेजर में डेबिट में लिख दिया रीवैल्यूएशन के। सर सेकंड एंट्री में क्रेडिट है, सर हमने लेजर में रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। सर फिर थर्ड एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, सर हमने डेबिट में लिख दिया। सर इसको समझने के लिए हम आपके साथ ऐसे कर सकते हैं कि देखिए एक तरफ आपके पास आया अमाउंट कितना, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। ये देखिए आपने तीनों एंट्री का डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया जी सर। अब जब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंट्री में है, तो हमने लेजर में भी डेबिट में लिखा, क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट में लिखा। यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है। अच्छा अब आपको पता है लेजर का रूल, दोनों साइडें हम टोटल करते हैं। सर ये 300,000 आ रहा है, सर ये 35,000 आ रहा है, 27,000 और 8,000 35,000। तो सर जो हायर वैल्यू होती है हम उसको बिल्कुल बॉटम में लिख देते हैं। हमने दोनों साइड 300,000 लिख दिया। सर हम 300,000 में से माइनस करेंगे 35,000 को, तो जब हम दोनों साइड को माइनस करेंगे तो जो लोअर साइड होगी, जो कि डेबिट साइड लोअर है, वहाँ पर हम डिफरेंस लिख देंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? 265,000। अब सर ये जो डिफरेंस आया 265,000, इसको हम तीनों में फर्दर डिवाइड करेंगे। रेशियो दोबारा रिकॉल कराते हैं आपको, चेक कीजिएगा। आसिफ का रेशियो 5, सम ऑफ रेशियो 20। इसका मतलब है सर ये जो 265,000 है इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, आसिफ का रेशियो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 265,000। सर अमाउंट आ गया, आगे रीड करते हैं। सर मज़र का रेशियो है 9, सम ऑफ रेशियो 20, 9 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 265,000, अमाउंट आ जाएगा। सर हसन का रेशियो है 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 20 मल्टीप्लाई बाय 265,000। सर तीनों का अमाउंट आ गया। सर हम एंट्री कैसे बनाएंगे? अच्छा देखें, एंट्री में दो तरीके हैं, या तो आप लेजर से जरिए एंट्री समझिए। कैसे? देखें यहाँ पर आपके पास डेबिट में बैलेंस है, तो आप एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए 265,000 से, और तीनों के कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए। आसिफ का कैपिटल, मजहर का कैपिटल
और हसन का कैपिटल, तीनों के कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए। मैं आपको एंट्री रीड कराता हूँ, चेक कीजिए। जी सर, आपने ऐसी एंट्री बनाई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तीनों के कैपिटल क्रेडिट। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। देखें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स में आपको पता है एसेट कम हो रहे हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिड्यूस में एसेट कम हो रहे हैं, एप्रिशिएट में एसेट बढ़ रहे हैं। तो सर एसेट इंक्रीज कर रहे हैं 3 लाख, कम हो रहे हैं 35,000। तो सर जब एसेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है सबके कैपिटल बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। जब सबके कैपिटल इंक्रीज होंगे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और ब्लैंक साइड पे डेबिट पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। आप दोनों तरीकों से एंट्री को समझ सकते हैं। अब हम फर्दर मूव करेंगे। क्वेश्चन में देखिए मेंशन है कि हसन रिटायर हो रहा है। अब हम हसन का कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। देखें जी, हसन का कैपिटल बैलेंस है 450,000। हसन को रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना इंक्रीज हुआ, 79,000। तो हसन के कैपिटल में 79,750 आप ऐड करेंगे। देख लीजिए जी, हमने 450,000 में 79,500 जो उसका अमाउंट था रिवैल्यूएशन का वो ऐड करा, तो वो बैलेंस आ गया 529,000। अब हमने हसन को 529,500 देना है। 529,500 हमने उसके अमाउंट को उसको ट्रांसफ़र करना है ताकि वो रिटायर हो जाए। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है जी कि हसन जो है रिटायर हो रहा है और हसन सोल्ड कर रहा है अपना पूरा बिजनेस मदर को। अच्छा, अब याद रखिएगा कि अब कोई एक पार्टनर किसी एक दूसरे पार्टनर को सोल्ड कर रहा होता है तो ये पर्सनल इंटरेस्ट शेयरिंग हो रही होती है, यानी कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि ये आउट ऑफ द बिजनेस डील है। तो हम इसमें अमाउंट को डिस्कस नहीं करते कि हसन ने मज़र को कितने का सेल आउट किया। हम सिंपल एक बात कहते हैं, रिटायर पार्टनर का कैपिटल डेबिट, जो परचेज कर रहा है वो क्रेडिट। इसको ऐसे कहें, जाने वाले का कैपिटल डेबिट, जो इन परचेज कर रहा है जिसका कैपिटल बढ़ रहा है वो क्रेडिट। जाने वाले का कैपिटल डेबिट का मतलब क्या है, जो रिटायर हो रहा है वो अपना कैपिटल किसी और को सेल आउट कर रहा है। इसका मतलब है ऑन रिकॉर्ड बिजनेस में अब उसका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो जब किसी का कैपिटल कम होता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो आप गौर से देख लें, जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल डेबिट हो गया और उस जो परचेज कर रहा है उसके नाम से वो अमाउंट कैपिटल में रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि मज़र का जो एक्चुअल कैपिटल था प्रीवियस, उसमें अब 529,500 भी ऐड हो जाएगा। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश की कि हम इस पार्ट को आपके साथ अच्छे से एक एक स्टेप को सॉल्व करके समझा सकें। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच।